आज बिट्टू सर ब्रह्म समाज के बारे में आप लोगों को बताएंगे। आज हम लोग ऐसे महान जननायक और रियल हीरो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज से संबंधित अन्य सभी महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता के बारे में जानेंगे। तो आप लोग सभी ध्यान से सुनिए और इनके जीवन से कुछ सीखकर अपने विचारों को उन विचारों को अपने में आत्मसात कर समाज में एक क्रांति लाने का प्रयास कीजिए। ब्रह्म समाज का स्थापना 20 अगस्त 1828 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। जब राजा राम मोहन राय का मृत्यु 1833 ईस्वी में इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो गया, तो ब्रह्म समाज के विचारों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य द्वारिकानाथ टैगोर और उनका दोस्त रामचंद्र विज्ञा बगिश ने किया। ये सारे दोनों ही नेता सामाजिक कार्यकर्ता राजा राम मोहन राय के मित्र थे। राजा राम द्वारकानाथ टैगोर बहुत ही समृद्ध परिवार से, ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। उस समय में ईसाई मिशनरियों के द्वारा हिंदू धर्म पर काफी कटाक्ष किया जाता था। समाज में अनेक बुराइयां थी, अंधविश्वास था, पुरोहितवाद, कर्मकांड की समस्या जटिल था, महिलाओं की स्थिति निम्न थी। इन सारे समस्याओं के समाधान करने में ब्रह्म समाज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारकानाथ टैगोर का बेटा था और देवेंद्रनाथ टैगोर का बेटा रविंद्रनाथ टैगोर था। इस प्रकार से ये बहुत ही समृद्ध पढ़े लिखे फैमिली के व्यक्ति थे। तब देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में तत्वबोधिनी सभा का स्थापना किया और तत्वबोधिनी समाचार पत्र भी निकाले। इस तरह अपने विचारों को इन पत्रिका के माध्यम से आगे फैलाने का प्रयास किया। देवेंद्रनाथ टैगोर आध्यात्मिक दार्शनिक प्रवृत्ति के लोग थे और समाज में नारी बाल विवाह, जाति प्रथा, मूर्ति पूजा जैसे बातों पर वह प्रहार करते थे। उनका मानना था कि आत्मा अमर है और ये ध्यान चिंतन से भगवान तक हम सभी पहुंच सकते हैं, आडंबर से नहीं। और सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह और कई ऐसी समस्या थी जिन पर उस समय में भारतीय समाज काफी संकीर्ण रूढ़िवादिता का शिकार हो गया था। 1858 ईस्वी में देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का न्यासी बना करके खुद हिमाचल के शिमला गए और वहां पर ध्यान और तपस्या में लग गए। 1865 ईस्वी तक केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को काफी लोकप्रियता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। 1861 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र को निकाल करके अपने विचारों को समाज तक फैलाने के लिए भरपूर प्रयास किया। यही कारण था कि भारतीय समाज में आधुनिकता के विचार का प्रसार होने लगा और अंधविश्वास का अंत और जाति प्रथा जो काफी रूढ़ हो चुकी थी उसमें कमी आने लगी। 1865 ईस्वी में चूंकि केशव चंद्र सेन अंग्रेजी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, धीरे धीरे पश्चिमी विचारों से वह प्रभावित होने की वजह से झुकाव उनका ईसाईयत की तरफ बढ़ने लगा, जिससे नाराज होकर के देवेंद्रनाथ टैगोर ने उसको ब्रह्म समाज से बाहर का रास्ता दिखा दिया। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1870 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने कर करके हिंदुओं को ब्रह्म विवाह अधिनियम को लागू करने के लिए सरकार को राजी किया, परंतु 1878 ईस्वी में इस अधिनियम का खुद उल्लंघन करते हुए अपने अल्पवयस्क बच्ची का शादी
कूच बिहार के राजा से करने की वजह से मतभेद हो गया ब्रह्म समाज में और यह टुकड़ों में बट गया। केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में जो ब्रह्म समाज था उसे भारतीय ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में जो ब्रह्म समाज रहा उसको आदि ब्रह्म समाज का नाम दिया गया। जबकि रास बिहारी बोस, सुरेंद्रनाथ गांगुली और बिपिन चंद्र पाल जो कि आपको साधारण ब्रह्म समाज से संबंधित थे। केशव चंद्र सेन के प्रभाव से महाराष्ट्र में प्रार्थना सभा आत्माराम पांडुरंग के नेतृत्व में और धारालू के नेतृत्व में मद्रास में वेद समाज का स्थापना हुआ। इस प्रकार से ब्रह्म समाज ने भारतीय समाज में बाल विवाह को समाप्त करने में, नारी के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में, विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने में, नारी की शिक्षा को बढ़ावा देने में, आडंबर को, अंधविश्वास को, सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस प्रकार देखते हैं ब्रह्म समाज का हमारे समाज के विकास में, हमारे धार्मिक सुधार में, सामाजिक सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका रहा। इन सारे वीर सामाजिक सुधारकों को, राष्ट्रवादियों को शत शत नमन। इनका स्वागत हम लोग तालियों का गड़गड़ाहट से करेंगे। सब कोई नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय हिंद।